कि पुलिस को वो लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आरोपी के रिश्तेदार ने ही उसके वहां पर छिपे होने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की और फिरोज गिरफ्त में आया। गौरतलब है कि सिवनी की दुष्कर्म पीड़िता मासूम अब भी नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आपको बता दें कि सिवनी की दुष्कर्म पीड़िता की दास्तान ईटीवी ने पल पल दिखाया और उसके बाद पुलिस की तो नींव टूटी ही, साथ ही सियासी दलों ने भी इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आखिरकार ईटीवी की मुहिम रंग लाई और आरोपी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में है। इधर सिवनी कांड के आरोपी फिरोज के पिता अपने बेटे के कुकृत्य पर अपने आप को कलंकित मान रहे हैं। बांका के रहने वाले आरोपी के पिता गांव में सिर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। गांव के लोग भी खासे आक्रोशित हैं और आरोपी का समाज से बहिष्कार करने और उसे फांसी की सजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्वालियर के गोला मंदिर थाना इलाके में एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित बच्चे के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा पास के ही दुकान में आइसक्रीम खरीदने गया था और तभी पास के एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इधर झारखंड के खूंटी में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ खूंटी में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मंगलवार को दर्जनों युवकों ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपी दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बाद में प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर समाज में फैल रहे इस कुरीति को खत्म करने की शपथ ली। तो दिल्ली रेप को लेकर जारी सियासत की निंदा करते हुए प्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या ने कहा कि तालिबानी बयानबाजी और हरकत से लोगों को परहेज करना चाहिए। हमारे कानून में अभी भी काफी दम है, सिर्फ न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है और इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों को आगे आने की जरूरत है। कानून हो, जो भी सजा निर्धारित की जाए उसे दी जाए, लटकाया ना जाए। जैसे अभी पिछला जो गैंग रेप हुआ दिसंबर के महीने में दिल्ली में, अभी तक उन अपराधियों को कोई सजा नहीं सुनाई गई है। तो ये जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको लागू कब किया जाएगा? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग ने धांधली का खुलासा किया है। कैग की रिपोर्ट में योजना की राशि में हेराफेरी और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अस्वीकार्य काम कराने की गड़बड़ी सामने आई है। कैग द्वारा की गई ऑडिट में योजना के लागू होने से साल 2011-12 तक करीब 4070 करोड़ रुपए का काम अधूरा पाया गया। साथ ही कैग ने साल 2011-12 में व्यक्तियों के काम करने के दिन में कमी के साथ ही योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के पूरा होने में गिरावट पाई है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कैग रिपोर्ट के आंकड़े साल 2011 और 12 तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सालों में योजना के सही क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इन आंकड़ों में सुधार हुआ है। इधर बिहार झारखंड में भी मनरेगा सही तरीके से लागू नहीं की गई है और बिहार झारखंड उन 4 राज्यों में शामिल है जो कि मनरेगा के क्रियान्वयन में फिसड्डी साबित हुए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सीएजी रिपोर्ट पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस बारे में इन राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी खासी कम है। इधर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब संसद की अगली कार्यवाही 25 तारीख को शुरू होगी। संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई के रिपोर्ट में हुई छेड़छाड़ को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की बर्खास्तगी को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को 25 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर सरकार के बचाव में आई कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस।
अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोग। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं। छपरा के दिघवारा में रामजंगल सिंह कॉलेज में राजद सुप्रीमो और स्थानीय सांसद लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा कि अपनों को गरीबों का हिमायती कहने वाला नीतीश का सुशासन मनरेगा का अब तक महज 20% राशि ही खर्च कर पाया है। सारे रुपए सरकार गटक गई है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने की बात कही तो नीतीश ने कहा कि जब हम बीजेपी से नाता तोड़ देंगे तो जाएंगे कहां। झारखंड के सिमडेगा में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए दोनों व्यक्ति फुलेश्वर सिंह और जैनू राय शांति सेना से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि जनमुक्ति मोर्चा संगठन के लोगों ने इनकी हत्या की है। हत्या की जिम्मेदारी संगठन के सरगना मंगल नागेशिया ने ली है। शांति सेना के बारे में माना जाता है कि पुलिस के परोक्ष समर्थन से यह संगठन माओवादियों के विरुद्ध खड़ा किया गया था। औरंगाबाद के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना विभागीय अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के लिए सिर्फ लूट खसोट की योजना बनकर रह गई है। आए दिन औसतन 2 से 3 विद्यालयों में मिड डे मील में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के सैकड़ों स्कूलों में सालों से मध्याह्न भोजन योजना बंद पड़ी हुई है। जिन स्कूलों में ये योजना चल रही है वहां भोजन की गुणवत्ता बेहद घटिया किस्म की होती है और वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मिड डे मील की गुणवत्ता कैसी है इसको लेकर किसी को पनिश नहीं किया गया। आम लोग हंगामा करते रहे, जुलूस निकालते रहे, प्रदर्शन करते रहे। बच्चे कलेक्ट्रेट तक आए हैं इस समस्या को लेकर के। सड़ा खाना नहीं खाएंगे। केवल टीचरों तक ने हंगामा किया है कि जो चावल सप्लाई की जा रही है वो सड़ा हुआ चावल था, उसमें कीड़े थे, लेकिन किसी स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं देखी। कितनी जगह इफेक्टिव है और कितनी जगह अभी इनइफेक्टिव है, तो आपने ध्यान दिलाया, इसके लिए आपको शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं और इसकी बहुत जल्द ही हम मॉनिटरिंग करके अगर वो बंद होगी तो उसको हम बिल्कुल शुरुआत।
खबर हजारीबाग से, जहां पर जाली नोटों के 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अमृतनगर से 5,76,000 रुपए मूल्य के नकली नोटों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में से एक राजेश भुइयां इससे पहले भी जाली नोटों के कारोबार के सिलसिले में जेल जा चुका है। पुलिस इस मामले के तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और साथ ही कारोबार चलाने वाले मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकरौबटगंज इलाके में स्थित सीएमएस के गेट पर सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने अधिवक्ता प्रशांत द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिवक्ता प्रशांत द्विवेदी एक एडमिशन के सिलसिले में सीएमएस और वीएसईसी के सीईओ मजहर अब्बास नकवी से मिलने आए थे। जिस समय प्रशांत द्विवेदी सीएमएस पहुंचे थे, उसी वक्त वहां पर स्कूल के चपरासी से उनका किसी बात पर विवाद हुआ। चपरासी और अधिवक्ता के बीच बहस चल रही थी और इसी बीच में चपरासी उनका विजिटिंग कार्ड लेकर अंदर जाता है और तभी 2 अपराधी वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ प्रशांत पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। जब तक स्कूल के अंदर से तमाम लोग निकलकर बाहर आए, तब तक अपराधी भाग चुके थे और प्रशांत की मौत हो चुकी थी। नोएडा की मर्डर मिस्ट्री, आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। सीबीआई कोर्ट में सीबीआई के विवेचक के बयान में राजेश तलवारी हेमराज और आरुषि की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। पिछले 4 तारीखों से चल रही जिरा में मंगलवार को तलवार के वकील ने हत्या के सीक्वेंस के बारे में केस के जांच अधिकारी एजीएल कौल से पूछा, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में दिए गए अपने बयान में ये अहम खुलासे किए, जिसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के उपलब्धि दिवस के मौके पर औरैया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए खासे सख्त दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री के साथ प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा और औरैया के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 2 और मंत्री मौजूद थे। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचे। सरकार ने जो काम किए हैं, किसान को कर्ज माफ करने का फैसला लिया है, सिंचाई का पानी का इंतजाम मुफ्त करने का इंतजाम किया है, बिजली कैसे बेहतर हो, बिजली का उत्पादन कैसे हो, सरकार लगातार काम कर रही है उस पर। बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, कन्या विद्याधन भी मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के बीच में भरोसा दिलाया था, उनको पूरा का पूरा बजट में शामिल कर करके काम करना शुरू कर दिया है। देश की वो पहली सरकार है जिसने कम समय में जनता से किए हुए वादे पूरे किए हैं। राजस्थान में स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मंगलवार को बारां के अंता और सिसवाली में रोड शो किया। इस दौरान वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। वसुंधरा ने कांग्रेस सरकार के कुशासन से मुक्ति दिलाने और फिर से नया खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए लोगों से भाजपा के प्रति विश्वास जगाने का आह्वान किया। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने मंगलवार को दिल्ली में नेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में राज्यों के परिवहन से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जोशी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित करने का उपाय हो और सीसीटीवी जैसे उपकरण लगाने पर भी उनका जोर था। जोशी ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि काले शीशे वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करें और इसके लिए विशेष तौर पर अभियान चलाया जाए। गवर्नमेंट को समय समय पर एडवाइजरी देते हैं और आशा करते हैं कि एडवाइजरी हमने दी उसका ठीक ढंग से पालन हो। मंत्रालय ने इनिशिएट लेकर 2 पोर्टल बनाए, वाहन और सारथी। इन पोर्टल के माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 900 से ज्यादा इस देश के जो आरटीओ है वो इसे लिंक हो रहे हैं, वो स्टेट से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज जो मोटा डिस्कशन करने का मुद्दा था वो था कि लीगेसी डेटा है, जब डिजिटलाइजेशन करते हैं तो बहुत बैकलॉग का डेटा भी अपडेट करना।
चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? आगे बढ़ते हुए, क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर भारत के लिटिल चैंपियन सचिन रमेश तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। सचिन आज 40 साल के हो गए। 2 दशक से अधिक से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर देश और दुनिया में तमाम उनके चाहने वाले आज उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी से ये दुआ कर रहे हैं कि वे लंबे अंतराल तक क्रिकेट खेलते रहें ताकि सचिन के फैंस इनके खेल को एंजॉय कर पाएं। फिलहाल सचिन आज सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में है, जहां पर आईपीएल में आज उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ने वाली है। इधर सचिन तेंदुलकर के फैंस ने इलाहाबाद के पंडित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में बड़े पैमाने पर लिटिल मास्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना की। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर का बर्थडे सेलिब्रेशन किया और उनकी एक अद्भुत फोटो जो कि हनुमान जी के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से उनको उसमें मिठाई खिलाया गया और बच्चों ने मिलकर उनके बर्थडे को इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आज वही कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर हजारों साल जिए। हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर। वहीं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और टीम इंडिया में सचिन के साथी रहे जंबो यानी अनिल कुंबले ने सचिन के 40वें बर्थडे पर उन्हें बधाई दी है। I wish him all the very best and I'd like to welcome him to my club of completing 40. So congratulations, Sach. Have a wonderful day and hope we'll be able to give you a gift of beating KKR. Hopefully by winning.
धनबाद में पहली बार थांग टा गेम के एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भारत के अलावा सिंगापुर, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। धनबाद के उपायुक्त प्रशांत कुमार और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव SM हाशमी ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। समारोह में मणिपुरी नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कानों के लिए कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। कौणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें, अच्छे से फासला कर लें, थोड़ा और फासला करें। अब अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियों का रुख चेंज कर लें, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें पहले और फिर श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ शरीर को झुका दें। दूसरा हाथ की हथेली पैरों को नीचे की तरफ जाते हुए दृष्टि सामने रखें और बिल्कुल धीरे धीरे वापस हाथ को ले आएं, शरीर को सीधा करते हुए हाथ नीचे। इस तरह से बदल बदल के इस आसन का अभ्यास करेंगे। न शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और न शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, अर्थात शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए कमर पर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करते रहेंगे। पैर के पंजों की स्थिति को नहीं बदलेंगे, ध्यान रखेंगे। रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे। कानों के लिए इस उपयोगी अभ्यास को करने के लिए हम कुर्सी पर भी बैठकर इसका अभ्यास किया जा सकता है, किसी भी एक समतल स्थान पर बैठकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी दोनों तर्जनी अंगुलियों को धीरे धीरे कानों के अंदर ले जाते हुए इस तरह से गोल घुमाएंगे। दोनों कोहनियों को साइड में रखेंगे, इस तरह से रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ध्यान रखेंगे अंगुलियों का प्रेशर ज्यादा कान के अंदर नहीं देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करेंगे।
अब धीरे धीरे अपने कानों को हाथ की हथेलियों से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे। ज्यादा तेज कानों को नहीं खींचेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर और बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आवृत्ति को दोहरा सकते हैं। अब तीसरी प्रक्रिया, दोनों हाथ की हथेलियों को कानों के ऊपर लगाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए हल्का सा दबाव बनाए रखेंगे हाथ की हथेली का कानों पर। 10 से 15 सेकंड इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल धीरे से रिलैक्स कर दें। इस तरह से 3 बार दोहराएं इसको भी। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स करेंगे। विश्राम। कानों के लिए बेहद उपयोगी है सूक्ष्म व्यायाम की छोटी सी क्रियाएं। तो जिनको डबल आवाज सुनाई देती है, कम जिनको सुनता है, वे नियमित रूप से इसका अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिनको भी कान में मवाद अधिक आती हो वे इस तरह से जबरदस्ती तेजी से प्रेशर के साथ अंगुलियों को इस तरह से नहीं घुमाएं कान के अंदर। आज का योग मंत्र है, जिनको भी एसिडिटी की शिकायत हो अर्थात अम्ल पित्त की शिकायत जिनको रहती हो, वे सुबह उठकर बेड टी बिल्कुल नहीं लें। उसकी जगह यदि गुनगुना पानी लेंगे तो उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा। लौकी का जूस नियमित रूप से उन लोगों को पीना चाहिए और खाना खाते समय एक एक ग्लास को चबा चबा के खाएं। खाने के साथ पानी बिल्कुल भी नहीं लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। स्वस्थ पपीता नर्सरी तकनीक, बैकयार्ड मुर्गी पालन पर एक किसान का अनुभव, सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत बैगन की बात की जाए तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं, किंतु आज के समय में भी वह उत्पादन नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर ध्यान दें तो बहुत से कारण पाएंगे, जिसमें कीट व रोग प्रमुख कारण है। और यह भी देखा जाता है कि बहुत से कृषक बंधुओं को इसमें लगने वाले कीटों में सफेद मक्खी, मकड़ी,
फल छेदक तथा रोगों में पत्ती धब्बा, चूरा मूरा, पत्ती रोग इत्यादि के कारण लक्षण व नियंत्रण की सही जानकारी न होने की दशा में सही नियंत्रण उपायों को उचित समय पर नहीं अपना पाते हैं और आनन फानन में जो भी दवा मिलती है उसी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे